बकरीद पर कुर्बानी को लेकर देश भर में संग्राम छिड़ा हुआ है। हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच बहस छिड़ी हुई है, जिसको लेकर राजनीति भी गर्म है। इसी पर देखिए इंडिया डेली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बकरीद का सवाल, कुर्बानी पर बवाल। बकरीद की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बकरीद को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। सियासी हलकों से लेकर गली मोहल्ले तक बकरीद को लेकर चर्चा हो रही है। हर किसी की अपनी राय है और हर कोई बकरीद को लेकर अपनी तरह के बयान जो है वो जारी कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बकरीद क्यों मनाई जाती है? बकरीद मनाने के पीछे असली जो मकसद है वो क्या है? क्योंकि कई जगहों पर इस बात की भी चर्चा हुई है कि इको फ्रेंडली जो बकरीद है वो क्यों नहीं मनाई जाती। जब इको फ्रेंडली होली मनाई जा सकती है, इको फ्रेंडली दिवाली मनाई जा सकती है, तो फिर इको फ्रेंडली जो है वो बकरीद क्यों नहीं मनाई जा सकती? बकरीद को लेकर एक धार्मिक मान्यता है। इसके अलावा बकरीद का एक दूसरा पक्ष भी है जो लोगों को समझना होगा। बकरीद में जो भी पशुओं की कुर्बानी दी जाती है, यानी मान लीजिए एक बकरे की कुर्बानी दी जाती है, तो उस बकरे के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा परिवार के पास रहता है, यानी वो खाते हैं। दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों के पास जाता है और तीसरा हिस्सा जो गरीब हैं, जो मजलूम हैं, उनके लिए तीसरे हिस्से को रखा जाता है। सबसे अहम बात यह है कि लोग इसे समर्पण, यानी अल्लाह के प्रति जो है वो समर्पण के तौर पर भी इसे देखते हैं। शुरुआत में नमाज अदा की जाती है और उसके बाद कुर्बानी दी जाती है। इसको लेकर एक कहानी भी है, इस्लाम में मान्यता भी है कि कुर्बानी पैगंबर इब्राहिम और इस्माइल के अल्लाह के प्रति प्रेम को दर्शाती है, दिखाती है। और कहा यह भी जाता है कि कोई भी व्यक्ति अल्लाह के लिए क्या अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान कर सकता है, ये उसकी परीक्षा होती है। और मान्यता यही है कि मीट के हिस्से को 3 अलग अलग भागों में बांटा जाता है। कुर्बानी केवल बकरों की ही नहीं होती, कुर्बानी बुराइयों की भी होती है। बुराई को भी पूरी तरीके से खत्म करने की बात आती है। तो बकरीद क्यों मनाई जाती है, बकरीद मनाने के पीछे क्या वजह है, वो बातें आपने समझी होंगी। लेकिन विवाद क्यों है, इस बात को भी समझना होगा। क्योंकि इको फ्रेंडली होली, इको फ्रेंडली दिवाली को लेकर बहुत सारी चर्चाएं चलती हैं। जब भी होली का त्यौहार आता है तो लोग कहते हैं कि पानी की बर्बादी मत करो। जब दिवाली का समय आता है तो पटाखे मत जलाओ, प्रदूषण फैलता है। इसीलिए बकरीद को लेकर भी इस बार एक चर्चा है, माहौल है कि क्यों ना इको फ्रेंडली जो बकरीद है, यानी केक के स्वरूप में जो बकरीद है, वो क्यों ना काटी जाए। हालांकि जो इस्लाम के जानकार हैं उनका मानना है कि इस्लाम का अंदरूनी हिस्सा है, इसलिए बकरीद का जो त्यौहार है वो मनाया जाएगा। लेकिन राज्य सरकारें जो भी आदेश देती हैं, जो भी दिशा निर्देश देती हैं, उन दिशा निर्देशों के मद्देनजर ही ये बकरीद का जो त्यौहार है वो मनाया जाएगा। जिस तरह मुस्लिम भाइयों ने पिछले वर्ष इको फ्रेंडली ईद मनाते हुए वहाँ केक का बकरा बनाकर काटा था, सांकेतिक रूप से अपना त्यौहार को मनाएं और हम सब लोग उनके साथ हैं। लेकिन किसी भी कीमत पे वहाँ अगर ये सब कटान करने का प्रयास किया गया, पशुओं का किसी भी प्रकार का, और कई बार तो गोवंश का कटान भी कुछ लोग माहौल बिगाड़ने के लिए करते हैं, तो पुलिस की ड्यूटी है, मैंने पुलिस को कहा है कि सख्ती के साथ कार्रवाई करें। कोई किसी प्रकार का कटान नहीं होना चाहिए, हर हाल में ऑर्डिनेंस का पालन कराया जाए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्होंने बकरीद पर होने वाली बलि प्रथा का पुरजोर तरीके से विरोध किया, और इसी को लेकर के अब चर्चाओं का बाजार गर्म है, पलटवार का दौर जारी है। और एसटी हसन ने इसको लेकर के पलटवार करते हुए ये कहा कि हर कोई योगी नहीं बन सकता। आपको बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कुछ कहा था बकरीद में होने वाली बलि प्रथा को लेकर के। उन्होंने कहा, मैं बलि प्रथा का विरोध करता हूं, मैं यहां तक कि बकरीद का भी विरोध करता हूं। बलि प्रथा नहीं होनी चाहिए। हम एक सभ्य समाज से आते हैं, हम शिक्षित समाज के लोग हैं, और ऐसे में अगर कुछ बदलाव की आवश्यकता है तो वो बदलाव यहाँ जरूर होना चाहिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने देखिए इसी के साथ ये भी कहा कि अगर हम किसी जीव को जीवित नहीं कर सकते तो उसे मारने का भी हमें अधिकार नहीं बनता। उन्होंने ये माना कि सनातन धर्म में भी पहले बलि प्रथा हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे हमने बदलाव किया, हम बलि प्रथा से बाहर निकले हैं। और ऐसे में इसी का एक उदाहरण पेश करते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नजर आए। इसके बाद जब पलटवार का दौर चला तो समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने पलटवार करते हुए ये कहा कि हर कोई योगी नहीं बन सकता। इस तरह की उलूल जुलूल की जो बयानबाजी का दौर है वो मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए, वो मुसलमानों के त्योहारों पर सवाल खड़ा करने के लिए है।
उन्होंने ये कहा है कि इस तरह की जो बयानबाजी है वो कहीं ना कहीं नफरत का जो दौर है उसको पैदा करती है, समाज में एक तरह से ये कहें कि बांटने का काम करती है। एसटी हसन की तरफ से देखिए ये भी कहा गया कि ऐसी बयानबाजी करने से जो है वो रोक लगनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है ये लालसा है एक ध्यान आकर्षित करने को लेकर के। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि बड़े पद की भी लालसा हो सकती है इस तरह के बयानबाजी के पीछे। और इसी के साथ एसटी हसन ये भी कहते हुए दिखाई दिए कि हर कोई योगी नहीं बनना चाहिए और ऐसी बयानबाजी से खुद को रोकना चाहिए, सोचना चाहिए ऐसी बयानबाजी देने से पहले, क्योंकि हम एक संप्रदाय के लोग, एक धर्म को मानने वाले लोगों की बहुत इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन जो दूसरे संप्रदाय या धर्म को झूठ कहे, गलत कहे, दुष्ट कहे, ऐसे लोगों को हम सम्मान नहीं दे सकते। जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय में, किसी भी कल्चर में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी मजहब में है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। वो किसी भी प्रकार से हो, हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं, इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हम किसी को अगर जीवित नहीं कर सकते हैं तो मारने का अधिकार भी किसी को भी नहीं है। इसके सब्स्टिट्यूशन है, उस वक्त कोई ऐसी व्यवस्था रही होगी जब बकरे की कुर्बानी दी गई होगी, या पर हमारे सनातन परंपरा में भी कई जगह बलि प्रथा है। हम देखो दोनों पक्ष का एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अब लेकिन उपाय हैं, उपचार हैं, अब समय बहुत बदला है, हम सब सभ्य हैं, सुशिक्षित हैं, इसलिए हमें लगता है जीव हिंसा को रोकना चाहिए, अहिंसा परमो धर्मा के पर्याय पर चलना चाहिए। उससे निश्चित रूप से कि जो भी मजहब है, मजहब को भी तंदुरुस्ती मिलेगी, जी सबको जीने का अधिकार है, ये नया प्रण और प्रेरणा प्राप्त होगी। 7 जून को देश भर में बकरीद मनाई जाएगी और इस बीच हम देख रहे हैं कई सारे सियासी बयान भी सामने आ रहे हैं, तो कई सारे धर्मगुरु भी जो है वो बयान दे रहे हैं। हाल फिलहाल में धीरेन्द्र शास्त्री का भी बयान जो है वो ईद को लेकर सामने आया। उन्होंने कहा बकरीद पर जो कुर्बानी दी जाती है वो नहीं होनी चाहिए, गलत है। अगर हम किसी को जिंदा नहीं कर सकते तो उसे मार कैसे सकते हैं। और उन्होंने अपनी जो यहाँ पर हिंदू धर्म में भी बलि प्रथा होती है उसकी भी आलोचना वो करते हुए नजर आए कि हम हिंदुओं ने भी इसके अंदर बदलाव किया। लेकिन हर साल हम देखते हैं कि जब भी बकरीद आती है उससे पहले इस्लामिक सेंटर की तरफ से एडवाइजरी जो है वो निकल कर सामने आते हैं, क्योंकि देखिए किसी का भी त्यौहार है, उस त्यौहार से किसी को परेशानी जो है वो नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी फेस्टिवल हो। इस बीच इस्लामिक सेंटर के मौलाना खालिद की तरफ से एडवाइजरी जो है वो आई है और उस एडवाइजरी के अंदर आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे नियम हैं जिसका पालन जो है वो हर किसी को ईद के दौरान करना है। तो जब बकरीद की हम बात कर रहे हैं 7 जून को, 8 जून को जब बकरीद मनाई जाएगी तो इसके लिए एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है इस्लामिक सेंटर अध्यक्ष की तरफ से। पहले तो ये कि जब आप बकरीद मनाएं, कुर्बानी दें, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि बकरीद के दौरान जब आप कुर्बानी दे रहे हैं तो वो या तो आपके घर के अंदर होनी चाहिए या आपके घर के आंगन में होनी चाहिए। पॉसिबल है तो कहीं भी वो विजिबल ना हो, इस तरह से आपको कुर्बानी जो है वो देनी है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि जब आपने कुर्बानी के बाद वो जो खून है और वो जो कुछ मांस है अगर वो बचा है तो उसको आपको डिस्पोज किस तरीके से करना है, इसके लिए भी उन्होंने एडवाइजरी के अंदर जो है वो लिखा है कि आप नाली के अंदर खून को ना बहाएं, आप उसे डिस्पोज जो है वो सही तरीके से करें। कंपोजिट पिट के अंदर अगर आप कर सकते हैं तो वो भी बेहतरीन है, और मांस को भी इसी तरीके से जो है आपको कंपोजिट पिट के अंदर जो है डिस्पोज ऑफ करना है। और साथ ही ये भी बोला गया है कि मेक श्योर कि आप जिस भी जीव की कुर्बानी दे रहे हैं उस जीव की कुर्बानी ऐसी होनी चाहिए कि वो किसी भी तरीके से कानूनी रूप से प्रतिबंधित जानवर नहीं होना चाहिए। इस बारे में भी इस एडवाइजरी के अंदर जो है वो लिखा गया है। और हर साल हम देखते हैं कि इसी तरीके से कुर्बानी को लेकर जो है अलग अलग एडवाइजरी जो है वो जारी की जाती है। और इस बार भी एडवाइजरी जो है वो लखनऊ के अंदर इस्लामिक सेंटर की तरफ से जारी की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि देखिए आप जब ईद मना रहे हैं तो आपके त्योहार की वजह से किसी को भी परेशानी जो है वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि किसी का त्योहार है, कोई भी त्योहार हो, इस वजह से किसी और को परेशानी जो है वो नहीं आनी चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अब तो कुर्बानी को लेकर ही सियासी बयान जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं। अब देखने वाला ये होगा समय कि क्या अब और बयान जो है सामने निकल कर आएंगे। ईद उल अज़हा का त्यौहार पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह 7 जून 2025 को मनाया जाएगा। इस सिलसिले में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल लखनऊ ने 12 पॉइंट ईद उल अज़हा एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कि मुसलमानों को ये हिदायत दी गई है कि बकरीद के मौके पर यानी ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी करना कोई रस्म व रिवाज नहीं है,
बल्कि हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और ये इबादत है। और इन अय्याम में, इन दिनों में क़ुरबानी ही अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। लिहाजा क़ुरबानी का बदला बदल और कुछ नहीं हो सकता। क़ुरबानी करते वक्त साफ़ सफाई और हाइजीन और क्लीनलीनेस का ज़रूर ख्याल रखा जाए। क़ुरबानी किसी पब्लिक प्लेस पे ना की जाए, बल्कि जो पहले से डेजिग्नेटेड स्पॉट्स हैं वहीं पर क़ुरबानी की जाए, ना गली में की जाए, ना सड़क किनारे की जाए। और उसी के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि क़ुरबानी करते वक्त ना कोई फ़ोटो खींची जाए, क्लिक की जाए, ना कोई वीडियो बनाया जाए और ना सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाए। मुंबई के घाटकोपर स्थित मैत्री सोसाइटी में बकरीद से पहले तनाव का माहौल बन गया है। दरअसल यहाँ पर कुछ हिंदू परिवार रहते हैं जो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर कुर्बानी की परमिशन ना दी जाए, क्योंकि हर साल यहाँ पर देखा जाता है जब ईद मनती है उस वक्त यहाँ पर बकरों की कुर्बानी दी जाती है, जो कि जिससे कि यहाँ का जो माहौल है वो दुर्गंधमय हो जाता है। और ऐसे में लोगों ने आपत्ति जताई है कि इसे बंद कर दिया जाए। वहीं जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो इससे लेकर नाराज़गी जता रहे हैं। उनका कहना है कि ये उनका धार्मिक आयोजन है और इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए। तकरीबन 170 परिवार यहाँ पर रहते हैं, जिसमें कि 40 मुस्लिम समुदाय से आते हैं और अपने इस पर्व को मनाने के लिए वो चाहते हैं कि परमिशन बरकरार रखी जाए। वहीं बीएमसी की अगर बात करें तो बीएमसी ने इस बार रोक लगा दी है और उन्होंने परमिशन नहीं दी है कि इस तरह से कोई भी आयोजन यहाँ पर होगा। हालांकि इसको लेकर जो लोग यहाँ पर रहते थे, हिंदू पक्ष के लोग थे, उन्होंने कई बार शिकायतें भी की है, पुलिस में कंप्लेंट भी दर्ज कराई है। लेकिन 2023 की अगर बात करें तो उस वक्त शिकायत दर्ज कराने के बाद भी पुलिस की ही निगरानी में यहाँ पर इस आयोजन को किया गया था। लेकिन इस बार लोगों का गुस्सा आसमान पर है और वो नहीं चाहते कि कोई भी आयोजन इस तरीके का इस सोसाइटी में कराया जाए, जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष काफ़ी गुस्से में है। उन्होंने कहा है कि हम इसे लेकर आके बड़े अधिकारियों से बातचीत करेंगे और कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। हालांकि जिस तरह से अब इस पूरे मामले को लेकर विवाद गर्माता जा रहा है, देखना होगा कि क्या बकरीद में जिस तरह से कुर्बानी की परमिशन पहले दी जाती थी अब दोबारा मिलेगी या नहीं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि तनावपूर्ण माहौल बन गया है। बकरीद पर सियासत गर्मा गई है। अलग अलग क्षेत्रों से बकरीद पर हो रही बयानबाजी ने विवाद का रूप तब लिया जब असदुद्दीन ओवैसी के भाई भड़काऊ भाईजान अकबरुद्दीन ओवैसी ने बीफ की लड़ाई को लंबी खींचने की बात कही। AIMPBLB की ओर से वक्फ संशोधन कानून को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन में लोगों को संबोधित करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने लोगों को भड़काते हुए कहा कि मुसलमानों को बीफ के नाम पर नोचा गया तो हम लड़ाई लड़ेंगे। वहीं टी राजा ने बकरीद के लिए गोवंश पर चेतावनी दी। टी राजा ने कहा कि अगर गोवंश पर हमला हुआ तो तांडव होगा। टी राजा ने कहा कि बकरीद पर गोमाता के बच्चों को काटना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बकरीद पर गोवंश की रक्षा करने की व्यवस्था प्रशासन की है। टी राजा ने AIMIM को निशाने पर लेते हुए ये भी कहा कि AIMIM के नेता अगर रोड पर जो तमाशा कर रहे हैं उन्हें नहीं रोका गया और तो हम तांडव मचा देंगे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से बयानबाजी बढ़ती जा रही है और ये विवाद का रूप लेती जा रही है, ये पहला मौका नहीं है जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस तरह से लोगों को भड़काया हो और अक्सर इसी तरह से उनके बयान सामने आते रहे हैं जो लोगों के मन में जहर घोलने का काम करते हैं। अगर हमको बीफ के नाम पे लोचा गया तब भी हम आवाज को बुलंद करेंगे। चेहरे पे दाढ़ी देखकर हमको गोली मारेंगे, तब भी आवाज बुलंद करेंगे, इंसाफ लगाएंगे। तो गोश्त के नाम पर या बीफ के नाम पर बाजारों में उसको लोचा जाता है, उस पर जुल्म व ज्यादती की जाती है। तो अभी तक आपने समझ लिया होगा कि बकरीद को लेकर आखिर फसाद क्यों हो रहा है, बकरीद को लेकर आखिर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। अभी तक आपने ये भी समझ लिया होगा कि बकरीद मनाए जाने पर लोगों की आपत्ति क्या है, धर्मगुरुओं की आपत्ति क्या है, बीजेपी की आपत्ति क्या है, या फिर दूसरे उन लोगों की आपत्ति क्या है जो बकरीद में नियम कायदे की बात कर रहे हैं। जबकि दूसरा पक्ष यानी कि मुस्लिम समाज वाला पक्ष ये कह रहा है कि उनको उनके धर्म को मानने की आज़ादी संविधान देता है और संविधान में इस बात की इजाज़त दी गई है कि वो अपने धर्म का पालन कर सकें। इसलिए बकरीद त्यौहार मनाने पर उन्हें संविधान से आज़ादी मिली हुई है और वो अपने धर्म के अनुसार बकरीद त्यौहार मनाएंगे, इस पर्व को मनाएंगे। बाजार भी गुलजार है, बाजार में चहल पहल है, लोग बकरीद की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचा है।
तो तैयारियां चारों तरफ से हो रही हैं, लेकिन विवाद एक बार फिर से बढ़ता नजर आ रहा है। अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या बकरीद मनाए जाने के तरीके को लेकर सवाल है। कुछ धर्मगुरु ये भी कह रहे हैं कि इको फ्रेंडली बकरीद मनाई जानी चाहिए, क्योंकि बकरीद में जानवरों के कत्ल की नुमाइश की जाती है। अब इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि अगर बकरीद त्योहार मनाया जा रहा है तो इस पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए। दूसरा ये कि अगर किसी धर्म में किसी त्योहार को मनाने की परंपरा है, किसी त्योहार को मनाने की के नियम कायदे तय हैं, तो क्या उसे बदला जा सकता है। ये दो बहुत महत्वपूर्ण और अहम सवाल हैं। पहली बात तो ये कि बकरीद पर जानवरों को काटा जाना या उनकी कुर्बानी दी जानी, ये धर्म के अनुसार ठीक बात है, लेकिन विवाद तब शुरू होता है, इस पे फसाद तब बढ़ता है जब खुले में जानवरों को काटा जाता है, बीच सड़क पर खून बहाए जाते हैं, बीच सड़क पर कुर्बानी दी जाती है, तब जाकर इसे लेकर सवाल उठाए जाते हैं। क्या बकरीद पर किसी जानवर की कुर्बानी का नुमाइश होना चाहिए? ये सवाल बहुत जायज़ है और ये सवाल पूछा भी जाना चाहिए। हालांकि कई मुस्लिम संस्थाएं ऐसी भी हैं जो अपील कर रही हैं लोगों से, मुस्लिम समाज से, कि बकरीद मनाने के समय या बकरीद के त्यौहार में कुछ गाइडलाइंस है जिनका पालन होना चाहिए। अव्वल तो ये कि किसी भी कुर्बानी की नुमाइश नहीं की जानी चाहिए। दूसरा ये साफ सफाई का ख्याल रखें। तीसरा ये कि कुर्बानी देनी है तो घर के अंदर दें, बाहर लोगों के बीच सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी ना करें। इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए बकरीद पर्व मनाएं। लेकिन क्या इसे लोग मानेंगे? कई जगह इस देश में विवाद इसलिए भी और बढ़ जाता है कि उसमें प्रतिबंधित पशुओं की बलि दी जाती है, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। इस बात का भी खास ख्याल रखना जरूरी है। देखना होगा कि बकरीद आने तक क्या यह मामला शांत होता है या इस मामले में और बयानबाजी होती है। लेकिन दोनों पहलुओं को देखें, दोनों ही पक्षों को देखें, तो एक पक्ष जहां तक ये कह रहा है कि नियम कायदों को ध्यान में बकरीद मनाई जानी चाहिए, तो ठीक बात है, कुर्बानी की नुमाइश नहीं होनी चाहिए, यह भी ठीक बात है। जबकि दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि वो अपने संविधान के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। लेकिन ये मामला फिलहाल नहीं थम रहा और ये मामला अभी और तूल पकड़ता नजर आ रहा है।